जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गरुड़ पुराण 12वां अध्याय। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सव की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातःकाल की ही जलाशय सरोवर पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी दैविक क्रियाएं करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे प्रेत की मुक्ति हेतु प्रार्थना करें। पुण्य कर्म कराने वाले आचार्यगण भी स्नान, संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए समुचित कर्म कांडों का विधिवत विधान प्रारंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से भगवान विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा जी की, ताम्र से भगवान शिव की और लोहों से यमदेव की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश प्रस्थापित करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से वेष्टित धारण या ओढ़ाना विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर सफेद वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु और घृत से आपूरित कर रुद्र कुंभ की स्थापना करके लाल वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रादुक्त वर्षा जल से परिपूर्ण यम घट की प्रतिस्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उन सभी कलश आदि देवताओं के मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपश्रव्य होकर तर्पण करें। वेद मंत्रों से विष्णु, ब्रह्म, शिव और धर्मराज यम का तर्पण करें। तदुपरांत होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। इसके बाद पितरों की मुक्ति के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गो मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दान करता हूँ, इस गोदान से आप प्रसन्न होवें, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपयोगी आभूषण, वस्त्र, वाहन, घृतपूर्ण काश्यम पात्र, सप्त धान्य, प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि 8 महादान जो अंतकाल में दान न किए जा सके हों, सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध और पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा रूपी पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यदि विधि मृत सैया का दान करें। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें कि हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त यह प्रेत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी गण ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान करें। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वर्षोत्सव की विधि करने से परमात्मा को परम गति प्राप्त होती है। इसके बाद 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष बैल का विधि पूर्वक उत्सर्ग दान करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफ़ेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वर्षोत्सव के लिए सर्वथा उचित माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग हल्का पीला भूरा का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हों, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितर आत्माओं को आनंद बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर और मुख पूंछ श्वेत हों, उस शेष शरीर पर लाख के समान रंग हो, वह नील वर्ष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो, जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्त नील वृष कहते हैं।
जिस नंदी के समस्त अंग एक ही रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो उसे नीलपिंग कहा गया है। वह पूर्वजों को ताड़ने वाला होता है। वह सांड जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके मस्तिष्क पर तिल सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह विभ्रूण वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों रक्त वर्ण के हों, उसे महानील नंदी कहते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार के नील वृषभ होते हैं। वृषभ का संस्कार करके उसे घर में रखना चाहिए, उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए। इसी विषय में समाज एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए तथा गोरी कन्या का कन्यादान करे या नील वृषभ का दान करे। जो पुत्र वर्षोत्सव करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र सही अर्थों में पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान हैं। जिनके जो भी कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातनाएं पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषभ का दान करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वर्षोत्सव की कामना करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वर्षोत्सव करेगा। उस पुत्र के द्वारा किए गए वर्षोत्सव से हम सब परम गति को प्राप्त करेंगे। हम लोगों को भी सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वर्ष यज्ञ वर्षोत्सव मोक्ष देकर तारने वाला है। इसलिए पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए यथोचित विधान से सभी को प्रयत्न पूर्वक वर्ष यज्ञ वर्षोत्सव करना ही चाहिए। वर्षोत्सव करने वाला ग्रहों की तद्ध मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्र अनुसार वृषभ की माताओं गौ की पूजा करें। बछड़ा और बछिया को लेकर जो उन्हें कंकड़ कलावा बांधे और वैवाहिक विधान के विधि के अनुसार स्तंभ में बांध दे। तत्पश्चात बछड़ा और बछिया को रुद्र कुंभ के जल से भली भांति स्नान कराए, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। इसके बाद वृषभ के दक्षिण भाग में त्रिशूल, वाम पार्श्व, पीठ के पिछली बाईं और ऊपरी भाग में चक्र चिन्हित करे। तब लोक के लिए उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्म के द्वारा निर्मित तुम वर्ष रूपी धर्म हो। तुम्हें दान करने से तुम भव संसार भव सागर से पार लगाओ। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, हे जिस इस प्रकार वर्षोत्सव करता है, मैं सदैव उसे वरदान देता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वर्षोत्सर्ग कर्म अवश्य ही करें। अपने जीवित रहते भी वृषभ दान करने पर ही वही फल प्राप्त होता है। जो पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने मुक्ति के उद्देश्य से वर्षोत्सव करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि पुण्य आदि महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि पुण्यदायी तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों में मकर, कर्क और विषुवत संक्रांतियों में वर्षोत्सर्ग करना अत्यंत ही पुण्यदायी है। भगवान शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना पुण्यदायी है। तदंतर स्वयं का श्राद्ध करें और ब्राह्मण को दान दें। हे पक्षिन, हे पवित्र पुत्रवान तथा पुत्रवान, जो भी इस प्रकार वर्षोत्सव करता है उसे वर्षोत्सव से उस व्यक्ति की सभी कल्याणकारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और विविध दानों से भी यह गति नहीं होती जो वर्षोत्सव से प्राप्त होती है। यहाँ यज्ञ आदि अनुष्ठानों का महत्व कम करके न देखा जाए, बल्कि युगानुकूल हमारे कृषि प्रधान देश भारत में तत्कालीन उपयोगिता की दृष्टि से गोवंश का संवर्धन करने के लिए वर्षोत्सर्ग सांड दान के लिए पुण्य की महत्ता आवश्यकता को समझा जाना चाहिए।
व्यक्ति की बाल्य अवस्था पौगंड 5 से 10 वर्ष की अवस्था, कौमारक वारापन 10 से 16, यौवन प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था 60 के बाद में किया गया जो पाप वह सब वस्तु से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मित्र से द्रोह करने वाला, कृतघ्न सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी नामी ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला, ये लोग महापापी कहे गए हैं। ये भी वर्षोत्सव करने से पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे ताक्षस, सभी प्रयत्न करके वर्षोत्सव करना चाहिए। तीनों लोकों में वर्षोत्सव के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्रवती नारी, यदि पति व पुत्र दोनों के सामने मर जाए तो उस नारी के निमित्त वर्षोत्सव नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वर्षोत्सव किए जाने वाले वृषभ को कंधे तथा पीठ पर बाहर ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता हुआ कष्ट भोगता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्के तथा लकड़ी के वृषभ बैल को मारता है, वह एक कल्प तक यम की यातना भोगने का कष्ट कर दुख पाता है। इस प्रकार वर्षोत्सव करके सपिंडनी कर एक पूर्व षोडश श्राद्ध करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ। मृत स्थान में द्वार पर घर से शमशान के अर्धमार्ग में चिता में शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंड प्रदान करें। यह प्रथम मलि षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्य षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुम्हें बताता हूँ। हे खग, मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यमराज को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, 5वां हव्यवाह है। वहन करने वाले अग्नि, छठा कव्यवाहा तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करें। भगवान रुद्र को 8वां पिंड, 9वां परम पुरुष को, प्रेत को 10वां और 11वां पिंड श्री विष्णु को प्रदान करें। ब्रह्म को 12वां पिंड, 13वां भगवान विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यमदेव को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से प्रदान करें। तत्विद लोग इस विधान को मध्य षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, 19 6 माह के पूर्ण होने से थोड़े दिन पूर्व और 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैं तुम्हें बताया है। हे ताक्ष, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। हे पक्षीराज, ये 48 श्राद्ध, इन तीनों श्राद्धों के 16 श्राद्ध मिलाकर 48 श्राद्ध कहे जाते हैं। प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्धार के लिए उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं, वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है तथा जब तक मृतक के श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत योनि में होता है। तब जब उसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों की पंक्ति में आता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशी, मलिन, मध्यम, उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा तथा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र द्वारा विधि विधान पूर्वक षोडश सत्रई का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि पत्नी यदि अपने पति की आत्म शांतर्थ्य इन श्राद्धों को करती है तो उसे अंत्यश्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की आर्धवैहिक क्रिया श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। हे गरुड़, जो स्त्री के आत्मा शांतर्थ्य उसके निमित्त पूर्वक श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्ध रूप से सेवा करती है, वह पतिव्रता है। उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है तो उसके सभी संस्कार
यथा विधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से स्वेच्छा से अपना सर्पदंश से मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी उड़द का आटा से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप से पूजन करनी चाहिए। चावल और तिल चढ़ाएं। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध संपर्क करके श्राद्ध सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण का नाग और गो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए नागराज प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पुनः उन जीवों के कल्याण के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृतक आत्माएं सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार समुचित क्रियाक्रम करके 1 वर्ष तक अन्न तथा जल सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार सजल पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सहपिंडीकरण करें और सूतक बीत जाने पर सैया और पद दान करना अत्यंत पुण्यदायी है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत कथासार में एकादशाह विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।